गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कल हमने मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट किया था कि हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी है, कहाँ कहाँ वो पाई जाती है। आज हम जलवायु का, हरियाणा की जलवायु का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्लस में उसके कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस भी करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास। जलवायु, हरियाणा की जलवायु जो है वो महाद्वीपीय प्रकार की है, यानी कि हरियाणा की जलवायु महाद्वीपों से गुजरकर आती है, महाद्वीपीय प्रकार की है। हरियाणा को दोनों मानसून में वर्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, यानी कि हरियाणा में जो दो मानसून होते हैं उन मानसूनों से वर्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु एवं राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की जलवायु हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। क्या है? गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु एवं राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की जलवायु को हरियाणा की जलवायु कहा जा सकता है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा के पश्चिम भाग में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। किसके अनुसार भाई? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा के जो पश्चिम भाग हैं उस पश्चिम भाग में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इनके अनुसार हरियाणा के पूर्वी भाग में, अगर हम पूर्वी भाग की बात करते हैं तो इनके अनुसार, किसके अनुसार भाई? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा के पूर्वी भाग में अर्ध उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। पश्चिम भाग में कैसी थी भाई? उपोष्ण स्टेपी जलवायु, और पूर्वी भाग की बात करते हैं तो अर्ध उपोष्ण जलवायु है। राज्य में 3 प्रमुख ऋतुएं हैं: ग्रीष्म, शीत, वर्षा। एक ग्रीष्म ऋतु है, दूसरी शीत ऋतु है और तीसरी है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है भाई? 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु का समय लगभग मध्य मार्च से अंतिम जून तक, ग्रीष्म ऋतु का समय लगभग मध्य मार्च से अंतिम जून तक होता है। शीत ऋतु का औसत तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु का औसत तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस होता है। देखते हैं स्टूडेंट्स, हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है और हरियाणा को 2 मानसूनों से जो वर्षा होती है उन वर्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। गंगा के मैदान की आर्द्र जलवायु एवं राजस्थान की अर्ध मरुस्थलीय जलवायु के बीच की जलवायु हरियाणा की जलवायु कही जा सकती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा के पश्चिम भाग में उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अगर हम डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन की ही बात करते हैं तो उनके अनुसार हरियाणा के पूर्वी भाग में अर्ध उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। राज्य में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं: एक ग्रीष्म है, दूसरी शीत है और तीसरी है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहता है। ग्रीष्म ऋतु का लगभग मध्य मार्च से अंतिम जून तक। और शीत ऋतु की बात करते हैं तो शीत ऋतु का औसत तापमान लगभग 12 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे देखते हैं भाई। नेक्स्ट है, शीत ऋतु हरियाणा में लगभग मध्य सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक रहती है। शीत ऋतु हरियाणा में लगभग मध्य सितंबर से मध्य मार्च तक रहती है। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक होता है एवं शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान
3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्या बात करते हैं भाई? ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एवं शीत ऋतु में बात करते हैं तो कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। वर्षा ऋतु का समय जुलाई प्रारंभ से मध्य सितंबर तक। वर्षा ऋतु का समय जुलाई प्रारंभ से मध्य सितंबर तक होता है। हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्यतः वर्षा होती है। कि हरियाणा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून से जो मेन वर्षा होती है, मुख्य वर्षा होती है, वो होती है। हरियाणा में औसत वर्षा लगभग 70 सेंटीमीटर, जिसको हम 700 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, होती है। हरियाणा में औसत वर्षा लगभग 70 सेंटीमीटर या 700 मिलीमीटर होती है। यहाँ न्यूनतम वर्षा राजस्थान की सीमावर्ती यहाँ न्यूनतम वर्षा राजस्थान के सीमावर्ती दक्षिण पश्चिम हरियाणा जिलों में 30 सेंटीमीटर, जिसको हम 300 मिलीमीटर भी कह सकते हैं, होती हैं। अगर न्यूनतम वर्षा की बात होती है तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, जिसको हम दक्षिण पश्चिम हरियाणा भी कह सकते हैं, इन जिलों में 30 सेंटीमीटर से 300 मिलीमीटर तक वर्षा होती है। यहाँ अधिकतम वर्षा शिवालिक रेंज के जिलों में, यहाँ वर्षा की बात करते हैं तो अधिकतम वर्षा शिवालिक रेंज के जिलों में लगभग 110 सेंटीमीटर या 1100 मिलीमीटर होती हैं। यहाँ अधिकतम बारिश की बात करें तो शिवालिक रेंज के जिलों में लगभग 110 सेंटीमीटर या 1100 मिलीमीटर होती है। हरियाणा में दक्षिण से उत्तर की ओर, अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं तो क्रमशः शुष्क के साथ साथ अर्ध शुष्क, फिर उप आर्द्र और फिर उष्णकटिबंधीय, ये सारी प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। हरियाणा में दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हुए, अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो हमें शुष्क, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती हैं। उष्ण कटीले वनों की बात करें तो रेवाड़ी के साथ साथ सोनीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, भिवानी, यमुनानगर, कैथल एवं हिसार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। उष्ण कटीले वन रेवाड़ी, सोनीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, भिवानी, यमुनानगर, कैथल एवं हिसार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। उष्ण कटीले वनों में 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक, उष्ण कटीले वनों में 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उष्ण कटीले वनों में बड़, रोहिड़ा, लसूड़ा, जामुन, इमली, शीशम, सहजन, सेमल, पीपल, नीम, यानी कि उष्ण कटीले वनों की बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ के साथ साथ रोहिड़ा, लसूड़ा, जामुन, इमली, शीशम, सहजन, सेमल, पीपल, नीम इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। उपोष्ण चीड़ वन पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण चीड़ वनों में जिंगन, अमलतास, जामुन, चीड़, कचनार, तनु, जामुन, बहेड़ा, महुआ, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। उपोष्ण चीड़ वनों में झींगन, अमलतास, जामुन, चीड़, कचनार, तनु, जामुन, बहेड़ा, महुआ, ये सारे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। आगे बारिश की बात करते हैं तो हरियाणा में वर्षा वर्ष में लगभग 75% से 80% बारिश जुलाई से सितंबर महीने में,
अगर वर्ष में लगभग 75 से 80% वर्षा की बात करें तो जुलाई से सितंबर महीने में 10% वर्षा ग्रीष्म ऋतु और बाकी 10% से 15% वर्षा शीत ऋतु में होती है। यानी वर्ष में लगभग 75 से 80% वर्षा जुलाई से सितंबर महीने में, 10% वर्षा ग्रीष्म ऋतु और बाकी 10 से 15% वर्षा शीत ऋतु में यहाँ पर होती है। आगे देखते हैं भाई स्टूडेंट्स, पूर्वी मंडल की बात करते हैं तो पूर्वी मंडल में अंबाला के साथ साथ यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, रोहतक, जींद, गुड़गांव के साथ साथ झज्जर में भी होती है। यानी पूरी मंडल की बात करें तो पूरी मंडल अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, सोनीपत, पानीपत, पलवल, मेवात, फरीदाबाद, रोहतक, जींद, गुड़गांव एवं झज्जर में होती हैं। पश्चिम मंडल में हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़, इन जिलों के साथ साथ जींद, झज्जर, रोहतक और गुड़गांव के कुल जिलों में भी ये पाई जाती हैं। पश्चिम मंडल में हिसार, फतेहाबाद, भिवानी, सिरसा, रेवाड़ी एवं महेंद्रगढ़, जींद, झज्जर, रोहतक, गुड़गांव के कुल क्षेत्रों में भी यह पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से, अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून से 80% से 85% तक बारिश होती है और यह वर्षा जुलाई से सितंबर तक 80% से 85% तक बारिश होती है और यह बारिश जुलाई से सितंबर महीने तक होती है। यमुनानगर छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी, यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी, चेरापूंजी क्यों कहा जाता है भाई? ज़्यादा बारिश होने के कारण कहा जाता है। यमुनानगर में छछरौली है उसको हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। और क्यों जानते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है और यह 25 से 28 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है और यह 25 से 28 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर हम हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो स्टूडेंट्स, जो आपका जलवायु का टॉपिक है उसकी थ्योरी की क्लासेस यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अभ्यास के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रैक्टिस सेट है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको यहाँ पर छांटना है। तो छांटते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है, इंदौरी नदी 2 शाखाओं में बंट जाती है। इंदौरी नदी 2 शाखाओं में बंट जाती हैं। कृष्णावती नदी रेवाड़ी और झज्जर के क्षेत्र को सिंचित करती हैं। कृष्णावती नदी जो है वो रेवाड़ी व झज्जर के क्षेत्र को सिंचित करती हैं। या दोहन नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर फिर आगे बहती हैं। या टांगरी नदी सदानानी एवं बेगवा नालों के साथ मिल जाती है। टांगरी नदी जो है वो सदानानी और बेगवा नालों के साथ मिल जाती हैं। देखो यहाँ पर असत्य छांटना है। तो असत्य आपका यही है कि टांगरी नदी सदानानी एवं बेगवा नालों के साथ मिल जाती, ये आपका असत्य है।
अगर यहाँ असत्य की बजाय सत्य छांटने होते तो तीनों ऑप्शन आपके राइट आंसर होंगे। इंदौरी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। कृष्णावती नदी रेवाड़ी एवं झज्जर के क्षेत्र को सिंचित करती है, बिल्कुल राइट है। दोहन नदी साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है, ये भी आपका राइट है। तो तीनों ऑप्शंस ऊपर के सही हैं, लेकिन क्वेश्चंस में आपको असत्य छांटना है, तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले 2 प्रमुख नदियां साहिबी एवं इंदौरी नदियां हैं। हरियाणा राज्य के दक्षिण क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियों में साहिबी एवं इंदौरी 2 प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट है, जलोढ़ पंखों का निर्माण कैसे हुआ था? भी जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ कैसे था या किन के कारण हुआ था? क्या जलोढ़ पंखों का निर्माण बांगर क्षेत्र में हुआ था, गिरिपद मैदान दक्षिणी भाग में हुआ था, बालू युक्त मैदानों में हुआ था या शिवालिक की श्रेणियों में हुआ था? तो भी जलोढ़ पंखों का निर्माण बालू युक्त मैदानों में हुआ था। जलोढ़ पंखों का निर्माण बालू युक्त मैदानों में हुआ था। नेक्स्ट है, टांगरी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो टांगरी हमारी मारकंडा की है। टांगरी नदी मारकंडा नदी की सहायक नदी है। टांगरी नदी किसकी है? मारकंडा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची फर्स्ट और सेकंड सुमेलित करनी है भाई। देखते हैं। सामान्यतः भारी मृदा जो है वो कहाँ की पाई जाती है? वो सिल्ट से युक्त होती है भाई। जो भारी है, जिसको हम डाकर बोलते हैं, जो आपकी कुरुक्षेत्र पानीपत के एरिया में पाई जाती हैं, वो सामान्यतः भारी मृदा सिल्ट से युक्त होती है, सिल्ट। दूसरा है आपका बहुत भारी। बहुत भारी में चीका होती है भाई। बहुत भारी, देखो भारी में सिल्ट होता है, बहुत वर्ड लगाने से बहुत भारी हो जाती है, ज़्यादा डाकर हो जाएगी तो ज़्यादा उसके अंदर चीका हो जाएगा, चिकनी मिट्टी हो जाएगी, चीका सिल्ट पे आ जाएगा उसके अंदर। उसके बाद है मध्यम मृदा जो है वो सुप्रवाहित एवं उपजाऊ होती हैं। जो आपकी मध्यम मृदा है वो सुप्रवाहित भी होगी और उसके साथ साथ उपजाऊ भी होगी। लेकिन जो हल्की मृदा है वो बालू की प्रधानता उसके अंदर होती है। हल्की मृदा में बालू की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है। बालू रेत की प्रधानता हल्की मृदा में ज़्यादा पाई जाएगी। दोबारा फिर देखते हैं भाई, सामान्यतः भारी मृदा जो होगी उसमें सिल्ट युक्त होगी। बहुत भारी मृदा जो होती हैं वो चीका युक्त सिल्ट होती हैं। मध्यम मृदा सुप्रवाहित एवं उपजाऊ होती हैं। इसके साथ साथ हल्की मृदा आपकी उसमें बालू की प्रधानता ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपकी फर्स्ट का फोर्थ होगा, फिर बहुत भारी का थर्ड होगा, मध्यम का सेकंड होगा, हल्की का फर्स्ट राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से गलत बताना है। गलत देखो भाई, हरियाणा में मृदा अपरदन राज्य के दक्षिण पश्चिम राजस्थान से लगे भागों में ज़्यादा होता है। यानी हरियाणा में मृदा का अपरदन राज्य के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में से लगे भागों में अधिक होता है। क्या कि राज्य का 2.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्षारीय समस्या से ग्रसित है, या राज्य में उपमंडल स्तर पर भूमि और जल परीक्षण की 30 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। तो देखो भाई, राज्य में उपमंडल स्तर पर भूमि और जल परीक्षण को 30 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। राज्य का दक्षिण पश्चिमी भाग जल अपरदन से प्रभावित है। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको गलत छांटना है। तो फर्स्ट में क्या है कि हरियाणा में जो मिट्टी का अपरदन होता है वो ज़्यादा राज्य के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से लगे क्षेत्रों में होता है। बिल्कुल सही है ये कि हरियाणा में मिट्टी का अपरदन राज्य के राजस्थान जिले के साथ रखते हुए भागों में ज़्यादा होता है, ये सही है। राज्य का 2.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र क्षारीय समस्या से ग्रसित है, ये भी बिल्कुल राइट है। और राज्य में उपमंडल स्तर पर भूमि और जल परीक्षण की 30 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है,
ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गलत छांटना तो गलत है। राज्य का दक्षिणी पश्चिमी भाग जल अपर्दन से प्रभावित है, ये गलत है भाई, कि राज्य का दक्षिणी पश्चिमी भाग जल अपर्दन से ग्रसित है। नेक्स्ट है भी आपका लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, कि भी सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। देखो शिवालिक जो है वो उत्तर पूर्वी में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के अंदर पंचकुला ज़िले में, पंचकुला हमारा उत्तर पूर्व में हरियाणा के, इसलिए राज्य का उत्तर पूर्वी भाग हमारा शिवालिक के अंदर आता है। फिर है गिरिपाद मैदान, गिरिपाद यमुना के घग्गर नदी तक जाता है। गिरिपाद जो मैदान है वो यमुना के घग्गर नदी तक जाता है। और फिर जलोढ़ मैदान की बात करते हैं तो जलोढ़ शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक पहुँचते क्षेत्र में आता है। जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक, जलोढ़ मैदान शिवालिक के गिरिपाद से अरावली तक। और बाढ़ के मैदान की बात करते हैं तो हरियाणा का पूर्वी किनारा, बाढ़ का मैदान हरियाणा का पूर्वी किनारा गिना जाता है, क्योंकि हरियाणा के पूर्वी भाग में ज़्यादा बाढ़ आती है, तो बाढ़ का मैदान हरियाणा का पूर्वी किनारा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हमने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी किए कुछ, और इसके साथ हरियाणा की जलवायु का टॉपिक भी कंप्लीट किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें।